अब आजकल इतना दिखावा होगा 13वीं को भी। अब हमें जाने तो पड़ा था भैया बैठे, हम एक जगह गए तो बफर चल रहा हो, तो हमने कहा अब लगी लोग हरिया। बताओ 13 के बफर होने लगे। 13वीं का मतलब है 3 लोगों को भोजन कराओ। सबसे पहली पत्तल गौ माता को देनी चाहिए। 13वीं का पहले भोजन का अधिकार कौन है? गौ माता। दूसरा 13 वैदिक आचार्य और कन्या भोज। अब अपन ने बना दो तमाशो, पूरे क्षेत्र के जितने दारू खोर हैं वे सबरे आ गए खावे। माने बाप ने अगर कछु तनक बहुत सत्कर्म करे ही हुए तो तुमने खुआ दो, दारू खोरों खोजों की हो गई सत्यानाश। हो गई कि नहीं हो गई? श्राद्ध का भोजन, जब हम श्राद्ध करते हैं पितरों की तो उसमें भी दिखावा। और आजकल तो ऐसो नाटक मचो है, जब दिन के दिन की पत्तल जात है घर से मरघटा कैलाश श्रीधर दे। अब जब शास्त्र लिखे गए तो जब एक राश्री चलत तो बताओ कैलाश श्रीधर देवे तो खाता ही थे, वही राश्री में मर गए और तुमने फिर राश्री धर दा। वो कछू कछू कहते हैं बीड़ी धर देवे तो पीता ही थे, और कछू कछू तो कहते हैं पगुआई धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे तनक से। बताओ रे, दारू पियत पियत मर गए और तुमने फिर दारू को पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हुए। देखो भैया बात सीधी सीधी ये है, ये हम पे भी बीतेगी और तुम पे भी बीतेगी। हमारे घरे भी ऐसो हो सकत का पूरे घर के मर जाए, अकेले हम ही बचे, अब पूरे घर के बैठे रहे हम मर जाए। जो कोई पक्को तो है नहीं, कोई के घरे कोई पक्के कागज तो धरे नहीं है कि हमने ये पेल सियाने मारे। और यही स्थिति आपके घर में भी हो सकती है। एक चीज का ख्याल रखना, जिस दिन ऐसा दिन आपके घर में आए वो तो आएगा, एक न एक दिन तो दिन हुज जाए, एक न एक दिन हुज जाए, और एक न एक दिन तुम पास भी हुज जो तुम बिल्कुल नूठा छाप हो जाओ, पर एक क्लास तो तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे। बिल्कुल नूठा छाप भी हुज जो तो एक क्लास तो तुम पास हो जाओ। बोले का तुमने 8वीं करी हो चाहे न करी हो, तुमने 5वीं पढ़ी हो चाहे न पढ़ी हो, तुमने 10वीं पढ़ी हो चाहे न पढ़ी हो, मनो 13वीं तो हुज्जे के नहीं हुज्जे, जा बताओ। 10वीं 8वीं 9वीं भली नहीं भाई, पर 13वीं हुई है जा गारंटी है। तो जिस दिन हो परिवार में, अगर तुम वास्तव में उसके शुभ चिंतक हो, तुम चाहते हो कि हमारे परिवार का सदस्य इसकी मुक्ति हो जाए। आज को आदमी मुक्ति नहीं ढूंढ रहा हो, वो तो जा कहते मुक्ति हो चाहे न हो, रिश्तेदारों को मुक्ति भर बन जाए। उनको मुक्ति से कुछ नहीं लेने, मरो जियो तुम्हारी कागत हो रही। वे तो मुक्ति की कहते हैं कि बारीक बनने के मोटी से, है ना यारे। जिस दिन ऐसा दिन आवे, गांव के मंदिर में चले जाना और बाहर खड़े हो जाना, भीतर तो जा नहीं पाओगे क्योंकि घर में सूतक है। और जब पुजारी जी बाहर निकले तो पुजारी जी से हाथ जोड़ के कहना, पुजारी जी आपको तो पता है कि हमारे घर में गमी हो गई थी और आज 10 दिन हो गए हैं, अब हमारे घर में आज शाम को पत्तल लगेगी, तो हमारी प्रार्थना है आज ठाकुर जी ने जो भोजन किया हो, एक तुलसी का पत्ता और ठाकुर जी की थोड़ी सी जूठन हमारी झोली में डाल दो, और वो जूठन ले जा करके
और उस पत्तल पे रख देना, वो जीवात्मा अगले जन्म में भगवान का भक्त बन के पैदा होगा। ये राजश्री, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब रखना बंद करो। ये किसी शास्त्र का विधान नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है।